बात कुछ 10 साल पुरानी है। रात एकदम काली थी। चांद बादलों की घनी परछाई के पीछे छिपा हुआ था। महेश नाम का एक आदमी और उसकी 5 साल की बेटी लिली ने खुद को एक सुनसान हाईवे पर अकेला पाया, जो एक भयानक जंगल से होकर गुजरता था। उसकी पुरानी बाइक घिसटती चली गई क्योंकि महेश के हाथों ने हैंडल बार को कसकर पकड़ लिया। आधी रात से भी ज़्यादा समय बीत चुका था और यह भयानक सन्नाटा कभी कभार पत्तों की सरसराहट और उल्लू की दूर से सुनाई देने वाली आवाज़ से ही टूटता था। महेश को ज़रूरी काम था, इसीलिए वो शॉर्टकट से घर जाना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। क्या हम खो गए हैं पापा? लिली ने कांपती आवाज़ में पूछा। महेश ने अपनी बेटी की ओर देखा। उसकी चौड़ी मासूम आंखों में बाइक की हेडलाइट की हल्की चमक झलक रही थी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, नहीं बेटा, हम खोए नहीं हैं, बस इस जंगल के बीच से एक शॉर्टकट ले रहे हैं, हम जल्दी घर पहुंचेंगे। लेकिन महेश अपनी आवाज़ में बेचैनी को छुपा नहीं सका, क्योंकि वो मन ही मन जानता था एक सच। इस जंगल के बारे में हमेशा से अफवाहें रही हैं कि यह जंगल भूत प्रेत से भरा है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ भूत और अजीब जीव घूमते रहते हैं। उन्होंने अब तक इन कहानियों को महज अंधविश्वास कहकर नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के अंदर तक चले गए, अंधेरा घना होता गया और पेड़ आड़े टेढ़े दिखाई देने लगे। लिली अपने पापा से चिपकी हुई थी। उसके छोटे छोटे हाथ उनकी जैकेट को पकड़े हुए थे। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा चल रही थी, जिससे महेश का मन घबराने लगा। उसकी हिम्मत टूटने लगी। अचानक बाइक की हेडलाइट भी टिमटिमा गई और बंद हो गई, जिससे वे पूरी तरह अंधेरे में डूब गए। महेश ने उसे फिर से चालू करने की कोशिश तो की, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। उसके अंदर घबराहट पैदा हो गई, लेकिन वह अपने डर को जाहिर होने नहीं दे सकता था। उसने अपने बैग में हाथ डाला और एक छोटी सी टॉर्च निकाली। रोशनी की छोटी सी किरण से पेड़ों की कटी हुई जड़ें दिखाई दी, जो जंगल के फर्श पर सांपों की तरह छटपटाती हुई लग रही थी। लिली की सांसें तेज हो गई और उसने अपना चेहरा अपने पापा के कंधे के पीछे छिपा लिया। हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए, महेश ने खुद से कहा। टॉर्च की किरण पेड़ों से टकराकर उनके चारों ओर नाचती हुई भयानक परछाई बना रही थी। तभी उन्हें दूर से एक तेज डरावनी चीख सुनाई दी, एक ऐसी आवाज़ जिससे उनकी रूह कांप गई। महेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह एक भयानक आवाज़ थी जो उनके पास आती हुई महसूस हो रही थी। लिली ने पापा से पूछा, पापा वो क्या है? महेश ने कांपती हुई आवाज़ से कहा, पता नहीं बेटा, लेकिन हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वे लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ गए। भयानक आवाज़ तेज और खतरनाक होता गया। ऐसा लग रहा था कि जंगल उनके खिलाफ साजिश रच रहा है, रास्ते को मोड़ रहा है और तब तक घुमा रहा है जब तक कि वो दोनों थककर हार ना मान लें। जैसे ही रोने की आवाज़ और तेज हो गई, उनके सामने एक भयानक औरत खड़ी हो गई। यह एक अजीब चुड़ैल थी। इसकी खोखली आंखें उन्हीं पर टिकी हुई थी। महेश का खून उसे देखकर एकदम ठंडा पड़ गया, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि जंगल की भूतिया कहानी जो उसने सुनी थी वो एकदम सच्ची है। डरकर उसने लिली का हाथ पकड़ लिया और वो मुड़कर भागे। उनके कदमों की आहट जंगल में गूंजने लगी, लेकिन वो चुड़ैल लगातार उनका पीछा कर रही थी। उसकी चीखें उनके कानों में बुरी तरीके से गूंज रही थी। जब ऐसा लगा कि वे
आगे निकल जाएंगे, अचानक रोशनी की एक चमक ने जंगल को रोशन कर दिया। एक गुजरती हुई कार की रोशनी सड़क पर फैल गई। महेश और लिली कार की ओर भागे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। ड्राइवर उन्हें लिफ्ट देने के लिए तैयार भी हो गया। जैसे ही वे जंगल से दूर चले गए, भूतिया आवाज़ें दूर तक कम हो गई। महेश और लिली ने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन वो जंगल और चुड़ैल की यादें हमेशा उनके सपनों को सताती रहेंगी। अंधेरा जंगल, आधी रात, हाईवे, चुड़ैल, ये सब वो दोनों कभी नहीं भूल सके।